अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डेली कुरान क्लास में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज का हमारा सबक सूरह आले इमरान, तीसरा पारा, आयत नंबर 54। पहले लफ्ज़ी तर्जमा समात फरमाए। व माकरू, और उन्होंने मकर किया। व मकर अल्लाहु, व मकरा, और खुफिया तदबीर की। अल्लाहु, अल्लाह ने। वल्लाहु, और अल्लाह। खैरु, बेहतर। अल-माकिरीन। इससे पिछली आयत मुबारका में आप बड़ी तफसील के साथ ये जिक्र सुन आए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की इस्लाह के लिए भेजे गए, शरीयत मूसवी की तजदीद के लिए भेजे गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को बहाल करने के लिए, नाफिज करने के लिए भेजे गए, यहूदियों की इस्लाह के लिए भेजे गए, लेकिन यहूद ही आपके दुश्मन बन गए। अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन यहूद की साजिशों का पर्दा चाक करते हैं। यहूद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो इल्ज़ामात लगाए उनमें से चंद एक ये हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दीने मूसवी के दुश्मन हैं। दीने मूसवी को नाफिज करने के लिए नहीं आए, बल्कि दीने मूसवी के ये खिलाफ हैं। ये हमारे आबा व अजदाद के, हमारे बुजुर्गों के गुस्ताख हैं। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जितने मोजज़ात दिखाए, मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाना और उसमें फिर फूंक मारना और उसको फिर हवा में उड़ाना, इसी तरह मादरजाद अंधे को बीनाई अता करना, मुर्दों को जिंदा करना, जितने भी आपके अजीम शान मोजज़ात थे, यहूद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इन तमाम मोजज़ात को शोबदाबाजी करार दिया, इसको जादू करार दिया। और उस दौर का जो फ़लस्तीनी गवर्नर था, जिसका नाम था पिलातस, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, पिलातस, उसकी अदालत के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया और बतौर सबूत उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया यहूद ने कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अनकरीब बादशाह बनने वाले हैं, ये रूमी हुकूमत को ख़त्म कर देंगे और ये अपनी बादशाहत ज़मीन के ऊपर कायम कर देंगे। ये हमारी शरीयत के भी दुश्मन हैं, ये हमारे मुल्क के भी दुश्मन हैं, लिहाजा इनको फांसी की सज़ा दे दी जाए। अब ये थी वो यहूद की कारस्तानियाँ जिनका जिक्र मैंने बिल इख्तिसार आपके सामने कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारी उनकी शरारतों की तरफ, साजिशों की तरफ इशारा किया एक लफ्ज़ के साथ। वो एक लफ्ज़ ये है, व माकारू, और उन्होंने खुफिया चालें चली, उन्होंने साजिशों के जाल बिछाए, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काया, लोगों को उकसाया, लोगों को बरअंगेख्त किया। ये उन्होंने सारी खुफिया चालें की। अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि उन्होंने मकर फरेब से काम लिया। फिर आगे देखें अल्लाह पाक क्या फरमाता है। अल्लाह पाक फरमाता है, एक है उनकी खुफिया चालें, उनकी खुफिया साजिशें, उनका खुफिया मकर फरेब, और एक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तदबीर। अब अल्लाह पाक ने सेम वही लफ्ज़ जिक्र कर दिया है। व मकरू के मुकाबले में अल्लाह पाक फरमाता है, व मकर अल्लाहु, और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की। अब हम इस लफ्ज़ का माना, माकरा का माना, मकर नहीं करेंगे, साजिश नहीं करेंगे, क्योंकि मकर की निस्बत जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जाएगी, वो अल्लाह जो हर ऐब से पाक है, जो हर कमी, कमजोरी, कजी, ज़ोफ से पाक है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सुबहान है। जब मकर की निस्बत अल्लाह की तरफ जाएगी तो इसका माना फिर मकर फरेब नहीं होगा, इसका माना साजिश नहीं होगा, इसका माना खुफिया चालने नहीं होगा, क्योंकि माज़ अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक मकर से पाक है। लेकिन ये हमारी उर्दू का मसला है। उर्दू ज़ुबान के अंदर चूँकि मकर एक इंतहाई नेगेटिव लफ्ज़ है, मनफी लफ्ज़ है, इसका माना इंतहाई मनफी है, तो इसलिए हम इस मखमसे का और इस उलझन का शिकार हो जाते हैं और कई शुकूक व शुबहात हमारे जहनों के अंदर जन्म लेने लगते हैं। लेकिन अगर हम अरबी को देखें, मैं चंद एक आयतें आपके सामने रखता हूँ। आप देखें, कुरान पाक की आयत मुबारका है, जज़ाउ सय्यिअतिन सय्यिअतुम मिस्लुहा। आयत का तर्जुमा क्या है? बुराई का बदला बुराई है। हालांकि
जब बुराई का बदला लिया जाता है तो वो बुराई नहीं होता, वो तो ऐन इंसाफ होता है, वो तो अदल होता है। बुराई का बदला, बुराई की सजा। तो अल्लाह पाक ने सय्यिआतिन, जिसका माना बुराई है, आगे लफ्ज फिर सय्यिआतुन जिक्र कर दिया है, यानी कि बुराई का जो बदला है वो भी बुरा ही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला किसी के लिए बुराई का इरादा फरमाता है, ऐसा तो हरगिज नहीं है। एक और आयत देखिएगा, फमन इअतदा अलैकुम फअतदू अलैहि, बस जो तुम पर ज्यादती करे तुम उस पर ज्यादती कर लो। हालांकि इस्लाम के अंदर किसी पर जुल्म करना या ज्यादती करना ये कब जायज़ है? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि उस पर ज्यादती कर लो। इसका मतलब ये बनेगा कि तुम जुल्म की रोकथाम करो, तुम जुल्म को रोको। ये नहीं है कि जुल्म के मुकाबले में तुम भी जुल्म करना शुरू कर दो, बल्कि इसका माना ये बनेगा फमन इअतदा अलैकुम फअतदू अलैहि। आप गौर करें, दोनों लफ्ज सेम है, इअतदा और आगे फअतदू। तो जब इअतदा होगा इसका माना होगा जुल्म, लेकिन जब फअतदू आएगा तो इसका माना बन जाएगा कि तुम जुल्म ना करो, बल्कि तुम जुल्म को आगे बढ़ के रोको, जुल्म के रास्ते को बंद करो। तो अब आप समझ चुके होंगे इन दोनों मिसालों के साथ कि जब मकर की निस्बत हम अल्लाह की जानिब करेंगे तो इसका माना बनेगा तदबीर, कि वो छुप के लोगों से मख्फी रह के, वो लोगों से पर्दे में रह के, वो अंदर खाने चालें चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक उनकी चालों से बेखबर है, ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक भी एक तदबीर फरमा रहा है। अल्लाह पाक उन्हें इन चालों की सजा देगा, अल्लाह पाक उन्हें इन चालों का बदला देगा। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर और मुअस्सर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। आप खुद सोचें, भला अल्लाह की तदबीर पर भी किसी की चालें गालिब आ सकती हैं, कारगर हो सकती हैं? कौन है जो अल्लाह की तदबीर के मुकाबले में अपनी चालों को गालिब कर सके, अपनी चालों को ऊपर रख सके, अपनी चालों को मुअस्सर बना सके? अल्लाह के आगे किसकी, अल्लाह की तदबीर के आगे भला किसकी चालें चल सकती हैं? अल्लाह तो सबकी चालों को फना कर देता है, अल्लाह तो सबकी चालों का धड़न तख्ता कर देता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो चालें चल रहे हैं, अल्लाह उन्हें उन चालों का बदला देगा, अल्लाह उन्हें उन चालों की सजा देगा, उनकी चालें खत्म हो जाएंगी। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बशारत दी जा रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये नवीद सुनाई जा रही है कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हम आपको यहूदियों के लिए तरनवाला नहीं बनने देंगे। अब सुनिए इससे अगली आयत। अल्लाह पाक ने अगली आयत के अंदर, आयत नंबर 55 के अंदर, यहाँ पहले एक और बात बता दूं कि तीसरे पारे का यहाँ पर सलासा हो चुका है, यानी 3 हिस्से हम पढ़ाए। अगर मैं आम मुहावरे के अंदर आपको बताऊं तो तीसरे पारे के 3 पाव यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं, आखिरी हिस्से का हम आगाज करने लगे हैं। अल्लाह पाक ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 55 के अंदर बताया कि अल्लाह पाक की तदबीर क्या होगी, अल्लाह पाक क्या तदबीर इख्तियार फरमाएगा। अब सुनिएगा, इज़, जब, क़ाल अल्लाहु, अल्लाह ने फरमाया, या ईसा, ए ईसा, इन्नी मुतवफ़ी का, इन्नी बेशक मैं, मुतवफ़ी का कब्ज कर लूंगा तुझे, व राफ़िउ का और उठा लूंगा तुझे, इलैया अपनी तरफ, व मुतहिरू का और पाक कर दूंगा तुझे, मिन से अल्लज़ीना वो लोग जो कफरू उन्होंने कुफ्र किया, व जाइलू और रखूंगा, अल्लज़ीना वो जिन्होंने इत्तबऊ का तेरी पैरवी की, फौका ऊपर, अल्लज़ीना जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, इला तक यौमिल क़यामती क़यामत का दिन, सुम्मा फिर, इलैया मेरी तरफ, मरजिउकुम तुम्हें लौट कर आना है, फ़अहकुमु फिर मैं फैसला करूंगा, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, फी मा जिसमें कुंतुम तुम थे, फी ही इसमें तख्तलिफून इख्तलाफ करते थे। अल्लाह पाक ने इस आयत मुबारका के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, इन्नी बेशक मैं मुतवफ़ी का कब्ज कर लूंगा तुझे। मुतवफ़ी का अगर आप हकीकी माना समझें तो वो ये बनेगा, यकीनन मैं पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा तुझे। यहाँ पर बाज़ लोगों को ये गलत फहमी हो गई और उन्होंने इस मुतवफ़ी का जो माना है वो ये कर डाला कि मैं तुझे फौत कर दूंगा। हालांकि लफ्ज़ फौत का जो माना है हमारे जहनों के अंदर अपनी उर्दू ज़ुबान के हवाले से वो ये होता है किसी का मर जाना। तो अगर हम मुतवफ़ी का माना बाज़ लोगों के ख्याल के मुताबिक यही कर दें कि मैं तुझे फौत कर दूंगा, यानी मैं तुझे मार दूंगा, तो इसके अंदर ये खुशखबरी क्या हुई
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو استغفر اللہ العیاذ باللہ وہ مارنا چاہتے تھے۔ تو جو کام یہودیوں نے کرنا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اللہ نے خود کر ڈالا۔ اللہ نے خود فرما دیا کہ میں تجھے مار دوں گا، اور اگر اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ میں تجھے مار دوں گا تو اس کے اندر خوشخبری کیا ہوئی، اس کے اندر بشارت کیا ہوئی؟ یہ تو بڑی ایک مضحکہ خیز بات ہوگی۔ تو ہرگز اس کا معنی متوفی کا معنی فوت نہیں لیا جائے گا یا مر جانا نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کا معنی یہ بنے گا کہ میں تجھے قبض کر لوں گا، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ آپ لفظ توفا پر غور کریں۔ توفا کا جو حقیقی معنی ہے، صحیح معنی ہے، اصل معنی ہے توفا کا، وہ یہ ہوتا ہے، میں عربی زبان کا ایک جملہ بولتا ہوں، توفیت مالی۔ مثلا میں کہوں توفیت مالی، کیا معنی ہوگا اس کا؟ کہ میں نے مال پورے کا پورا لے لیا ہے۔ توفا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینا۔ یہ بھی ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جیسے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی وہ بھی معجزہ ہوئی، اور آپ کا جو آسمانوں کی طرف سفر ہوا وہ بھی معجزہ ہوا۔ اب ان دونوں میں کیا معجزہ ہے؟ ولادت کے اندر معجزہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی، اور آسمانوں کی طرف سفر کے اندر کیا معجزہ ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جب موت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کا جو جسم ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے، اور اس کی جو روح ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ جسم اس کا یہی رہتا ہے، اسی دنیا کے اندر رہتا ہے، لیکن اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ لیکن یہاں اللہ پاک نے جو لفظ رکھا ہے وہ رکھا ہے متوفی کا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ کا آسمانوں کی طرف جو سفر ہے وہ بھی معجزہ ہے، کہ آپ کے ساتھ ایک الگ معاملہ کیا گیا ہے، آپ کو ایک الگ شان عطا کی گئی ہے۔ شان یہ عطا کی گئی ہے کہ آپ کو اٹھا لیا گیا ہے روح اور جسم سمیت۔ آپ کا جسم قبر میں نہیں گیا، بلکہ آپ کے جسم کو بھی اٹھا لیا گیا۔ اللہ پاک نے پورے کا پورا آپ کو لے لیا۔ یہی معنی ہے نا توفا کا۔ توفا کا معنی ہے کسی چیز کو مکمل طور پر لے لینا۔ توفیت مالی جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، اس توفیت مالی کا معنی کیا بنے گا؟ توفیت مالی، میں نے پورے کا پورا مال لے لیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں نے تجھے پورے کا پورا لے لیا ہے، اور میں تجھے پورے کا پورا لے کر پھر زمین کے اوپر بھیجوں گا، واپس آسمانوں سے زمین کی طرف بھیجوں گا، اور تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ یہ یہودی آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کی جان کے درپے ہیں، لیکن میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ میں یہودیوں کی یہ سازش ناکام بنا دوں گا، اس طریقے سے کہ آپ کا جسم بھی اٹھا لوں گا۔ ویسے تو روح اٹھاتا ہوں، لیکن آپ کا جسم بھی اٹھا لوں گا، متوفی کا۔ اور اگر آپ تھوڑا مزید غور فرمائیں اسی متوفی کا کے اندر، جب بھی نبیوں اور پیغمبروں کے خلاف دشمنوں نے سازشیں کی ہیں تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو ان سازشوں سے بچایا ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مکہ کے سب لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ کے مکان مبارکہ کے چاروں اطراف میں دشمنوں نے گھیرا ڈال لیا اور ننگی تلواریں اٹھا لیں، تو اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ پھر اللہ کے رسول اپنے مکان سے جب باہر تشریف لائے تو آپ نے ایک مٹھی اٹھائی کنکروں کی، اور وہ اٹھا کے ایسے کافروں کی طرف دے ماری تو سب کے سب کافر اندھے ہو گئے، اور انہی ننگی تلواروں کے بیچ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بخیر و عافیت آپ غار ثور تشریف لے گئے، اور وہاں سے پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو اللہ پاک نے جو کافروں کی سازشیں تھیں وہ ناکام بنا دی۔ اللہ پاک ایسا کرتا ہے، اللہ پاک کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ میں پھر وہ بات دہراؤں گا کہ اگر متوفی کا معنی ہم موت کر ڈالیں تو پھر آپ خود اندازہ فرمائیں کہ وہ کام جو یہودی کرنا چاہتے تھے اللہ پاک نے اس کام کو خود پورا کر دیا۔ یہ بڑی ایک مضحکہ خیز بات ہوگی۔ آگے چل کر اس کو میں مزید کھولوں گا، لیکن یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیے جانے کے بارے میں یہودیوں کے ہاں کیا نظریہ ہے اور عیسائیوں کے ہاں کیا نظریہ ہے۔ اب آپ پہلے آیت کا اگلا حصہ سن لیں، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف، اٹھانے والا ہوں، وَرَافِعُكَ، اٹھانے والا ہوں تجھے، إِلَيَّ، اپنی طرف۔
यहूदियों का नजरिया ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हैंग कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई, और वो इससे अपने इस नजरिया से साबित ये करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लानती हैं, क्योंकि जिसको फांसी दे दी जाए, लोगों के यहाँ तो यही होता है कि जिसको फांसी दे दी गई है वो मुजरिम है, डिक्लेयर हो गया मुआशरे के अंदर कि वो मुजरिम है। तो यहूदी जो हैं वो अपने इस नज़रिए को दुरुस्त साबित करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह हमारे दीन के चूँकि दुश्मन थे, हमारी किताब तौरात के दुश्मन थे, वो तौरात को नाफिज करने के लिए नहीं बल्कि वो तौरात को ख़त्म करने के लिए आए थे, लिहाजा हमने उन्हें मार डाला, हमने उन्हें फांसी दिलवा दी। अब इसी नज़रिए के हामी बन गए ईसाई भी। अब यहाँ आप ईसाइयों की सादा लोही का और उनके भोलेपन का और उनकी सादा मिजाजी का आप अंदाजा कीजिए कि वो कितने सादा लोग हैं ईसाई लोग। आपको खुद बात सुनकर ताज्जुब होगा, हैरत होगी, बल्कि आपको हंसी आएगी कि यहूदी कहते हैं माअज़ल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लानती थे, हमने उनको सूली दे दिया। यहूदियों का यहाँ पर एक और नजरिया है, आप जरा उसको भी समझिएगा, वो भी एक बड़ी मुज़्ज़िका खेज़ बात है। वो कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत के अंदर एक दरख्त के करीब जाने से मना किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसके करीब चले गए और आपने उससे फल खा लिया, और इस वजह से पूरी औलाद आदम गुनाहगार ठहरी। और फिर अल्लाह पाक ने इस गुनाह का बदला लिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लानती करार देकर उनको फांसी दे दी गई। और उनकी जो फांसी है वो तमाम औलाद आदम के गुनाहों का कफ़ारा बन गई। अब सारी औलाद आदम बख्श दी गई है क्योंकि एक लानती को फांसी दे दी गई है। अब इस नजरिए के अंदर जो गुमराही पाई जाती है आप उसको तो रखें एक साइड पर, लेकिन ये इस नजरिए का ईसाइयों का हामी बन जाना, ये कितनी एक अजीब और गरीब बात होगी कि जुर्म तो किया माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उनके नज़रिए के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ, गुनाह तो किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, हालांकि हमारे नज़रिए के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई, किसी पैगम्बर से गुनाह सरज़द नहीं हो सकता। उनके नज़रिए के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ कि गुनाह तो किया आदम ने, और सज़ा मिली आदम की औलाद को, और सज़ा भी औलाद आदम में से उसे मिली ईसाइयों के यहाँ जिसको अल्लाह का बेटा करार दिया जाता है। माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मतलब ये बनेगा, ईसाइयों की बात को अगर लिया जाए, मतलब ये बनेगा कि बाप ने अपने बेटे को सज़ा दे दी। अब ये जो ईसाई हैं और यहूदी हैं, ये अगर इनको आपस में दुश्मन मान लिया जाए तो ये भी कितनी एक अजीब बात होगी कि दोस्तों ने दुश्मन की बात को दुरुस्त मान लिया कि बेटा जो है वो सूली पे दुहाई देता रहा, फरियाद करता रहा कि ए बाप मुझे बचा ले, और बाप ने अपने बेटे की कोई फरियाद ना सुनी। तो दोस्त और दुश्मन दोनों इस नजरिए के हामी बन गए कि हाँ फांसी दे दी गई। इस आलमी झूठ की अल्लाह पाक ने तरदीद फरमाई है, ये इरशाद फरमाकर कि ए ईसा मैं तुझे बचाने वाला हूँ इनकी साजिशों से, मैं तुम्हें पूरी उम्र अता करूँगा और मैं तुझे इनकी साजिशों से बचाऊँगा, और मैं तुझे उठा लूँगा आसमानों की तरफ और अपनी तरफ, रूह समेत और जिस्म समेत उठा लूँगा। अब मैं आपको सूरह निसा से, सूरह निसा की आयत नंबर 157 से ये बात बताता हूँ कि अल्लाह पाक ने खुद इस नज़रिए को रद्द फरमाया, यहूदियों के भी और ईसाइयों के भी। इस नज़रिए की तरदीद फरमाई कि वमा कातलूहु वमा सलबूहु, देखें ज़रा स्क्रीन की तरफ, वमा कातलूहु वमा सलबूहु, हालांकि ना उन्होंने कत्ल किया और ना उसे सूली चढ़ा सके, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, बल्कि मुतशब्बे हो गई उनके लिए हकीकत। अब ये वाकया क्या हुआ था, थोड़ा सा वो वाकया भी सुन लें। वाकया ये हुआ था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब फांसी दी जाने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गईं तो अल्लाह पाक ने एक शख्स जो कि आपके हवारियों में शामिल था और वो मुनाफिक था, उसका नाम था यहूदा, अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुशाबिहत उस यहूदा के ऊपर डाल दी और लोगों ने फांसी दी यहूदा को। अदालत ने, पिलातस जो फ़लस्तीन का गवर्नर था, उसकी अदालत ने फांसी दी उस यहूदा को। लेकिन वो नावाकिफ लोग,
अनजान लोग, पागल लोग, वो समझ ये रहे थे कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे रहे हैं। अल्लाह पाक ने उसका रद्द किया अपनी इस किताब के अंदर, आखिरी किताब कुरान मजीद के अंदर, ये लफ्ज़ फरमाकर कि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना उन्होंने कत्ल किया है और ना उसे सूली चढ़ा सके, बल्कि एक शख्स पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अक्स डाल दिया गया, साया डाल दिया गया, मुशाबिहत डाल दी गई। और आगे इस आयत का जहाँ पे इख्तिताम होता है, अल्लाह पाक फिर फरमाता है वमा क़तलूहु यकीनन। आप देखें, अल्लाह ताला बार बार इस नजरिए की नफी कर रहा है कि यहूदी भी गलत हैं, ईसाई भी गलत हैं, और नहीं कत्ल किया उन्होंने इसे यकीनन। ना वो फांसी पे चढ़ा सके हैं और ना उसे वो कत्ल कर सके। जब किसी को फांसी दिया जाता है तो डॉक्टर जाकर चेक करता है कि हाँ वाकई इसकी जान निकल गई है। तो अल्लाह पाक ने इन दोनों नजरियात की नफी कर दी कि ना तो उसे हैंग किया गया, ना उसे फांसी पे लटकाया गया, और ना उसे कत्ल किया जा सका, ना उसकी जान ली जा सकी। ये आयत इस आयत की मुअय्यद है। इस आयत का माना वाज़े कर रही है मुतवफ़ी का, कि हम मुतवफ़ी का माना फौत नहीं करेंगे, मर जाना नहीं करेंगे, बल्कि हम इसका माना ये करेंगे, अल्लाह पाक फरमाता है ए ईसा मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी तरफ उठाने वाला। अब आपको यहूदियों और ईसाइयों का नज़रिया समझ आ चुका होगा कि यहूदी और ईसाई दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दी गई, उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पर ईसाइयों और यहूदियों के दरमियान मुख्तलिफ बात है, वो ज़रा समझ लें। ईसाइयों के यहाँ नज़रिया ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हैंग तो किया गया और उनका जो जिस्म था, जो जसद था, जब उसकी जान निकल गई तो उन्हें कब्र के अंदर मुंतकिल किया गया, और चंद ही दिनों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो जिस्म मुबारका था, जो उनकी डेड बॉडी थी, उसको आसमानों की तरफ उठा लिया गया। तो कुरान मजीद ने इन दोनों के नज़रियात की नफ़ी कर दी। यहाँ पर एक तीसरा तबका है जिनको कहा जाता है मिर्ज़ाई, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, जो कि झूठा नबी था, उसका भी यहाँ दावा समझ ले। उसने इन दोनों से हट के, यानी यहूदियों और ईसाइयों से हट के एक और बात कर दी है। उसने बात ये की है कि उनके ऊपर तभी मौत वाक़ई हुई और उनका जो मज़ार है वो बनाया गया है कश्मीर के इलाका श्रीनगर के अंदर, वहाँ उनकी कब्र है। ये जो सारा उसने ड्रामा रचाया और नाटक किया कादियानी ने, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने, ये इसलिए किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मुक़द्दस है। आप ज़रा इस फरमान को भी सुन लीजिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत तारी नहीं हुई। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, इन्ना ईसा लम यमुत व इन्नहु राजिउन इलैकुम क़ब्ला यौमिल क़ियामह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम मरे नहीं और क़यामत से पहले वो तुम्हारी तरफ लौट कर आएंगे। अब इसी हदीस पाक का मतलब जो अखज़ किया कादियानी ने, वो ये मतलब अखज़ किया, हदीस से उसने पहले जुमले का तो इनकार कर दिया। उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत तारी हुई। अगली बात उसने ये की कि ईसा अलैहिस्सलाम लौट कर आएंगे। मौत उन पर वाक़ई हो चुकी है, लेकिन वो लौट कर आएंगे। वो असली मसीह लौट के नहीं आएंगे, बल्कि उनका साया लौट के आएगा। और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि वो साया मैं हूँ और मैं दुनिया के अंदर आ गया हूँ। ये उसने असल में अपने मसीह मऊद बनने के लिए ये सारी राह हमवार की है। अब आप ये बात समझ चुके होंगे कि ईसाइयों और यहूदियों और मिर्ज़ाइयों के तमाम तर नज़रियात बातिल हैं, लग़्व हैं, गलत हैं, बेमाना और बेमकसद हैं और कुरान मजीद के हक़ाइक़ और कराइन के ख़िलाफ़ हैं, कुरान मजीद के शवाहिद के ख़िलाफ़ हैं। सही नज़रिया ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बखैर व आफ़ियत आसमानों की तरफ उठा लिया गया। मौत तारी हुई उस यहूदा पर जो मुनाफिक था, और इसी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की चुगली की और इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखबरी की, और एक रिवायत के मुताबिक 30 रुपये के ऊपर ये बिक गया और इसने अपना ईमान बेच डाला और इसने निफाक की राह को अपनाया। अब हम चलते हैं आयत मुबारका के बकिया हिस्से की तरफ। वमुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, वमुतहिरुका और पाक करने वाला हूँ तुझे, मिनल्लज़ीना उन लोगों से जिन्होंने कफ़रू कुफ्र किया। ईसा अलैहिस्सलाम हम आपको पाक करेंगे, उन लोगों से पाक करेंगे जिन्होंने इनकार किया है आपका।
क्या मतलब है इसका? कि हम आपको तहारत अता करेंगे, पाकीज़गी अता करेंगे, हम आपको इन काफरों के नरगे से बचा लेंगे, इन काफरों की साजिशों से हम आपको बचा लेंगे, महफूज बना देंगे। अगला जुमला समझिएगा आप, वजाइलुल्लज़ीना तबऊका फौकल्लज़ीना कफरू इला यौमिल क़ियामह, और बनाने वाला हूँ उनको जिन्होंने तेरी पैरवी की। जाइलुल्लज़ीना तबऊका, जाइलु बनाने वाला हूँ, अल्लज़ीना जिन्होंने इत्तबऊ का आपकी पैरवी की, फौकल्लज़ीना कफरू कुफ्र करने वालों पर गालिब बनाने वाला, इला यौमिल क़ियामह क़यामत के दिन तक। ए ईसा अलैहिस्सलाम, हम आपको ये भी खुशखबरी देते हैं, ये भी आपके साथ वादा करते हैं, हम आपके पैरोकारों को गालिब करेंगे काफरों पर। गलबा आपके पैरोकारों को हासिल होगा, गलबा आपके मुत्तबईन को हासिल होगा। अब यहाँ अगर ये माना मुराद ले लिया जाए कि ईसाइयों को गलबा होगा, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को गलबा होगा, तो ये बात भी समझ लीजिए कि आज जबकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे मुबारक है, तो आज अगर कोई इंजील को मान रहा है तो उसके गलबा की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा, बल्कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हकीकी पैरोकार बनेगा। अब आपका हकीकी पैरोकार क्या है? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे, आप दमिश्क की जामे मस्जिद का एक मीनार है जिसका नाम ही मीनारतुल मसीह है, आप उस मीनारा पर तशरीफ़ लाएंगे और आप ज़मीन पर आकर अपनी किताब इंजील की दावत नहीं देंगे, इंजील की तबलीग नहीं करेंगे, इंजील के अहकाम नाफिज नहीं करेंगे, बल्कि आप कुरान मजीद के अहकाम को नाफिज करेंगे। और ये भी जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कितनी बड़ी शान है कि आप जब ज़मीन पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए तो उस वक्त आपने अपने से पहले आने वाली किताब तौरात की तबलीग की, तौरात को नाफिज किया, और जब आप ज़मीन के ऊपर दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक़्त आप अपनी किताब इंजील की तबलीग नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने से पहले आने वाले पैगम्बर जनाब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने वाली किताब कुरान मजीद की तबलीग करेंगे और कुरान के अहकाम को नाफिज करेंगे। अब अगला जुमला समझिएगा, सुम्मा इलैया मरजिउकुम, फिर तुम्हें लौट कर आना है मेरी तरफ, और तुम सब ने लौट कर आना है मेरी तरफ। अब यहाँ सारी इंसानियत से खिताब किया गया कि तुम सब ने मेरी तरफ ही लौट कर आना है, फिर मैं क्या करूँगा? अल्लाह पाक फरमाता है, फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, उस वक्त मैं फ़ैसला करूँगा तुम्हारे दरमियान उन उमूर का जिनमें तुम इख्तलाफ करते रहते थे। दुनिया जहान के जितने झगड़े हैं उन तमाम तर झगड़ों का फ़ैसला अल्लाह पाक क़यामत के दिन फरमा देगा। और यहाँ जो सबसे बड़ा झगड़ा जिसकी बात यहाँ की जा रही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दिया गया, उनको सूली पे लटका दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया, उनको मार दिया गया, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह पाक फरमाता है इस झगड़े का फ़ैसला भी मैं ख़ुद क़यामत के दिन फरमा दूँगा। यहाँ एक आखिरी बात समझ लीजिए आज की इस गुफ्तगू के हवाले से कि यहूदी जो हैं वो मग़लूब होंगे, और जो ईसाई हैं, जो आज अगरचे नाम नहाद ईसाई हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुत्ताबईन होने का दावा करते हैं, उनको अल्लाह ताला गालिब फरमाएगा। मुसलमानों को भी गलबा अता फरमाएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, और ईसाइयों को भी अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाएगा और उनको भी गलबा अता फरमाएगा। वो जो ईसाई होंगे वो भी हकीकी मुसलमान बन जाएंगे, यानी दुनिया भर के तमाम इंसान मुसलमान बनेंगे, इस्लाम को गलबा मिलेगा। जो नाम नहाद ईसाई हैं वो भी हकीकी मुसलमान बन जाएंगे, जो मुसलमान हैं वो भी हकीकी मुसलमान बन जाएंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो दुश्मन हैं यहूद, अल्लाह ताला उन्हें नाकाम करेगा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे, ये भी बुखारी शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो हाकिम बनकर, आदिल बनकर आएंगे, वो सलीब को तोड़ेंगे। ये जो सलीब का निशान है जिसको ईसाई लोग अपने गले के अंदर लटकाते हैं, इस सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को हलाक करेंगे, जिजिया ख़त्म कर देंगे, और उस वक़्त माल की कसरत हो जाएगी, रुए ज़मीन पर माल की इतनी फरावानी हो जाएगी कि कोई शख्स भी माल लेना कबूल ही नहीं करेगा। हर एक के पास इतना माल होगा, हर शख्स माला माल होगा और मालदार होगा। और उस वक़्त हर इंसान, चूँकि सब मुसलमान हो जाएंगे, तो वो अल्लाह ताला के हुजूर सजदे करने को पसंद करेंगे। यहाँ तक हालत हो जाएगी कि हर शख्स
ایک سجدے کو بھی دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں سے بہتر جانے کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود مسعود خیر و برکت ہے، سراپا خیر و برکت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنے غلط نظریات تھے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ نے ان تمام نظریات کا رد کر دیا ہے، اور اللہ پاک نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو میرے دین کے حامی ہیں، جو میرے دین کے مددگار ہیں، جو راہ راست کے متلاشی ہیں، ایک نہ ایک دن اللہ پاک انہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو زمین کے اوپر حقیقی حکمرانی عطا فرمائے گا، حقیقی بادشاہت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اس کو ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ پڑھنے اور اس کے احکام کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے اور قرآن کے نور کو پوری دنیا کے اندر بانٹنے کی، تقسیم کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا